हाँ अभी नीचा नीचा आपने खाली जा ना गलती बोलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक मुगल। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज हड़ताल का दूसरा दिन है और आज भी जो है वो मुख्तलिफ जो लिंक्स रोड हैं या मेन चौराहे हैं वो बंद की गई हैं और बाज़ इतलात के मुताबिक जो डडियाल और चकसवारी के दरमियान जो रास्ता है या मीरपुर और कोटली के दरमियान जो रास्ता है पलाह के मुकाम पर इस रोड को बंद कर दिया गया। इसके अलावा बाज़ इलाकों में भी जो है सड़कें बंद हैं। मेरे साथ इस वक्त राना उस्मान है। राना उस्मान बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और इस सारी सूरत हाल को भी जो है वो करीब से देख रहे हैं। राना साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये जो लोग ज़ाहिर है जो 38 निकाती एजेंडा लेकर आए हैं, ये क्या समझते हैं आप कि कितना इनका मुतालबा जायज़ है और कितना नाजायज़ है? क्या ये गवर्नेंस का इशू है या जिस तरह ये कहा जा रहा है कि शायद जो एंटी पाकिस्तान है या एंटी स्टेट जो है वो एक्टर ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जबकि लगता है मुतालबात को देख कर लगता यही है कि गवर्नेंस के इशू है जो आज़ाद कश्मीर को पीछे से पीछे लेकर जा रहे हैं, फाइनेंशली उनको स्टेट को जो है मजबूत नहीं होने दे रहे। अशफाक मुगल साहब, बहुत शुक्रिया। आप ख़ुद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और कश्मीर पर जितनी गहरी नज़र आपकी है, हाँ, हम जो बाहर रहने वाले हैं वो उस तरह उसको नहीं देख सकते। लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया की सूरत हाल बन रही है और इसी तरह पाकिस्तान में जो डिस्टेबलाइज करने के लिए जो क़ुव्वतें हैं वो सरगर्म हैं, सबसे पहले तो वो फैक्टर नज़र आता है। आपको पता होना चाहिए कि अब जो क़ुव्वतें जैसे कि लद्दाख में हाल ही में जो सूरत हाल बनी, इंडिया के पास वो लद्दाख है, वहाँ पर जो थे अलहदी पसंद जो लोग थे, मुजाहिरीन ने एहतजाज किया, बीजेपी का ऑफिस जलाया, इसके अलावा फोर्सेस के दफातर पर हमले किए। लेकिन यहाँ पर वजह कुछ मुख्तलिफ है। आपको सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखना होगा। आपको पता है गुज़िश्ता 2 से 3 साल से जो तहरीके इंसाफ के साथ सलूक रवा रखा गया इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग जो है जो पीपल्स पार्टी है उनकी जानिब से, वो सलूक जो है उसकी वजह से लोग नाला नज़र आते हैं इस्टेब्लिशमेंट से। और इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि कश्मीर भी पाकिस्तानी है, वहाँ पर भी वही असरात जाते हैं। उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इन मुख्तलिफ शहरों में जो है बिज़नेस करती है। आपको पता है कि इस्लामाबाद के बड़े बड़े बिज़नेस जो है वो कश्मीरियों के हैं। सेंटोरस मॉल जो है वो कश्मीरियों का है। इसके अलावा प्रेस क्लब में जो तमाम बड़ी ताकतें हैं वो कश्मीरी हैं। इसके अलावा पंजाब में जो बड़ी ताकतें हैं, जिस तरह कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ लोग, वो एक फ़ैमिली है, वो भी एक कश्मीरी फ़ैमिली है। तो बड़ा असर और रसूख है कश्मीरियों का। दूसरी बात आपने कही कि क्या जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस के इशू पूरे पाकिस्तान में हैं, वो लोग इस पर बरसरे इक़्तिदार हैं जो इस वक्त ताल्लुक़ नहीं रखते अवाम के साथ, क्योंकि अवाम के साथ अगर उन लोगों का ताल्लुक़ हो तो तभी आप अपने तमाम तर मामलात जो हैं वो अवाम में लेकर जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पर बंद कमरों में फ़ैसले होते हैं। उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा जो है इस तरह के लोग जो है वजह अवामी एक्शन कमेटी जैसे जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको पता है कि अगर किसी भी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ जो आपकी ताकत हो, हुकूमत हो, अगर उसका आपने उसका नफ़रत का फ़ायदा उठाना है तो फिर इस तरह के फैक्टर्स को उजागर किया जाता है और फिर अवाम को सबसे पहले तो वो दिखाया जाता है कि ये आपके हकूक़ हैं, ये आपके बुनियादी हकूक़ हैं, आपको ये भी मिलना चाहिए, आपको वो भी मिलना चाहिए। जैसे अवाम उसके देखें, पहले इन्होंने जो अपने मुतालबात रखे वो आटा, चीनी, घी, पानी और बिजली रखी। उसके बाद जब वो पूरे हो गए तो फिर ये नए जो है वो मुतालबात ले आए। सिर्फ ये बताएं आपके जो 2 पहले तरीके हुई हैं, एक तो आटे वाली हुई थी, फिर उसके बाद जो कंपनसेशन का मामला था और बाकी छोटे मोटे मामले थे, बेनिफिशरी उसका कौन था आपकी नज़र में? बेनिफिशरी मुझे तो लगता है कि उसका बेनिफिट कहीं भी इंडिया को नहीं हुआ, कहीं किसी और ताकत को नहीं हुआ कि हम समझें कि ये फ़ायदा जो है दे रहे हैं यानी या नुकसान कर रहे हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर का। उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कश्मीरी आवाम को हुआ है। और जी, मैं इशफाक साहब थोड़ा सा आपको ये भी क्लियर करता हूँ। ये देखिए, अगर किसी भी जगह पर आवाम को ऐसी शक हो जाए कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है या फिर इसके मफादात कुछ हो रहे हैं तो फिर वो तहरीक नाकाम हो सकती है।
बेनिफिशरी आवाम को ही बनाया जाता है इस तरह की चीज़ों में। आपको पता होना चाहिए कि इराक़ में सद्दाम हुसैन जब था तो सद्दाम हुसैन तो यहूदी लॉबी ने सबसे पहले ये बताया कि ये आप पर जुल्म और सितम ढा रहा है, ये आपके पास ये नुकसानात कर रहा है। इसके बाद आप लबनान में चले जाएँ, इसके बाद आप मुख्तलिफ ममालिक में चले जाएँ, तो सबसे पहले बताया जाता है ग्राउंड पे कि ये आपके नुकसान। इसका जवाब देता हूँ। इस तरह के 2021 में वहाँ जो इक़्तिदार जिस पार्टी को मिला था वो उसका नाम था तहरीक इंसाफ। आज का वज़ीर-ए-आज़म हाइब्रिड निज़ाम का वज़ीर-ए-आज़म है। हाइब्रिड निज़ाम से मुराद ये है कि वो है मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त पूरे मुल्क में हाइब्रिड, लेकिन आपका ये काम नहीं हो सकता कि आप वो नारे लगाएं। वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ का है, इसमें कोई शक नहीं है। अपोजिशन में एक जमात है उस वक्त, उसका नाम पता क्या है? तहरीक इंसाफ। इक़्तिदार में कौन है? मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम पीपल्स पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो तहरीक इंसाफ मुग़ल साहब। तो ये जब हाइब्रिड निज़ाम होगा तो भी मसाइल पैदा होंगे। जब तक ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं था, देखें सियासी शऊर लोगों को एस्टैब्लिशमेंट की नफ़रत का फ़ायदा जो है ये अवामी एक्शन कमेटी उठा रही है और कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि कश्मीर में जितने लोग खुशहाल हैं, मेरे ख्याल से किसी दूसरे इलाकों में पाकिस्तान के बड़े मसाइल जो हैं वो उनका ताल्लुक मकामी गवर्नमेंट से है, रियासती गवर्नमेंट से नहीं जी। अच्छा, जो वो गुफ्तगू हो रही है वो क्या है? वो जो आपके वो है शर पसंद अनासर जो नहीं, वो सारे शर पसंद है। नहीं ऐसे नहीं है, लोग जो है वो शौकत अवान, जो शौकत मीर है, शौकत, उसके बाद वो जो आपका सरदार अमान, उसके बाद मेहरान, उसके बाद जो दूसरे साथ है वो दाढ़ी वाला, मुझे तो नाम नहीं इनके पता, वो कारी नसीर। उसकी एक ऐसी गुफ्तगू है कि वो जिस तरह आप मुझे बताएं, इस तरह की गुफ्तगू करके इंतशार तो लोगों के बच्चे तो मरवाए जा सकते हैं लेकिन आज़ादी नहीं ली जा सकती। अपने जेहन से निकाल दें। आज़ादी का नारा लगा नहीं है, लगा जी, वो कह रहे खुद मुख्तार। क्या बातें कर रहे हैं साहब? अगर आपको मैंने आपको तो सरदार अमान का नाम नहीं पता था, आपको मैंने कहा सरदार अमान खुद जो है BMW में घूमता है और गरीबों को कहता आओ ना जी बिस्मिल्लाह करो जी, अब तुम्हें ये लेकर देंगे। बोले देखिए, हमेशा एक पसंदीदा नारे लगाए जाते हैं, वो नारे होते हैं, वो आपको दिखाए जाते हैं, वो जन्नत दिखाई जाती है कि इसके बाद वो आपको मिलेगी। ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता कि अगर जिस तरह के ये नारे लगाए। अच्छा, इसमें मुझे बताएं, जो 38 मुतालबात हैं इनमें से कौन से खुदा न खास्ता कश्मीर का रास्ता अलग करने वाली बात है उसमें? देखिए, मैं बताता हूँ ना, जो या अभी तक जो मतलब नशिस्तें रखी गई हैं, जो नशिस्तें रखी गई हैं, 300 वोट लेकर आप जाकर आप डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म या स्पीकर बन जाए तो फिर मसाइल है ना। देखिए, आज़ाद कश्मीर के मसाइल अगर पंजाब में या KPK में या जो इशफाक मुग़ल साहब में लगेंगे तो क्या आपको सबसे पहले आपकी महरूमियाँ दिखाई जाती हैं। और सब देखें, सबसे पहले आपने किसी का दिल जो है ना, आपका मोना है ना, आपको अपनी तरफ करना है तो आपकी महरूमियाँ बताई की जाएंगी। यही बताया जाता है खुद कुछ हमला किस तरह करवाया जाता है, ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है। देख, तू गरीब है, ये गाड़ी में जा रहा है, ये लैंड क्रूज़र में जा रहा है, तू गरीब है, तेरी माँ वो बर्तन लोगों के घर में धोती है, तू वो देख। ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, अल्लाह ताला के निज़ाम को एक जी और कहाँ जी, ये इसी तरह नौजवान मर नहीं रहे, खुद कुछ हमला ही है, नौजवान आपके मर नहीं रहे। वो शौकत मान क्यों नहीं मारा? सबसे पहले आगे जाए गोली खाए, खुद उसको कह यार मैं मुझे मार, तो छुपा हुआ है। छुपा ही हुआ है ना जी, लोगों के दरमियान आगे जाता ना, के दरमियान है ना। नहीं जी, आगे जाता ना, आगे जाता आगे मतलब छुप। ये आप अपने हल्का बाप को बता दें। मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह आज़ादी मिलती होती या इस तरह खुद मुख्तारी मिलती होती तो बलूचिस्तान को मिल गई होती। वो आप तो कुछ भी नहीं है जो बलूचिस्तान में मुसल्ला जिद्दोजहद इसको कहते हैं ना। मुसल्ला जिद्दोजहद, ये मुसल्ला जिद्दोजहद नहीं है, ये वो तो उकसार है ना भाई। मसाइल जो है, मसाइल की जड़ को आप कहीं और लेकर जा रहे हैं। मसाइल की जड़ ये एक तरफ कि जो कश्मीरी उधर से नारा लगता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इधर से नारा बनता है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। मतलब इधर कितने इनको मजा आ गया, इनको खा के मजा आ गया और कुछ नहीं है। लास्ट टाइम कश्मीर में मैं तो मेरे ख्याल से हर साल जाता हूँ, दूसरे साल जाता हूँ और मैंने जितने अच्छे लोग उधर देखे हैं, कोई यहाँ पर भी मासूम लोगों को हमेशा गुमराह करना आसान होता है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ, मासूम लोगों को और जो दिल के साफ लोग होते हैं उनको गुमराह करना बहुत आसान होता है। इसी तरह उनको दिखाया जाता है पहले आपकी महरूमियाँ, उसके बाद आपको दिखाई जाती है पैराडाइज़। वो पैराडाइज़ है, अगर इससे हम आगे निकलेंगे तो जन्नत मिलेगी। और आज तक हमने वो जिन मुस्लिम ममालिक में यहूदी लॉबी ने तबाही मचाई, उसके बाद आज तक जन्नत किसी को नहीं मिली। बहुत शुक्रिया राना उस्मान को और इशफाक मुग़ल को दीजिएगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।